होती है? पत्रकार महोदय, 2024 के चुनाव से पूर्व हमारे महामानव प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉलोनियों को पक्का करने के लिए 1731 कॉलोनियों को पीएम उदय के तहत ऑनलाइन डाला था, जिसमें 1000 रुपए की, किसी को 900 रुपए की। संगम विहार इलाके से लगभग 5 लाख मकान है। सभी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 1511 कॉलोनियां हैं, इनमें से 238 कॉलोनियां छोड़ दी। एक तो जनता में डर बैठा, दूसरा जनता का पैसा भी खर्च हुआ। ये पैसा अरबों के हिसाब से आखिर ये पैसा गया था। हमारी मांग यही है कि संगम विहार को 5 कॉलोनी में रखा जाए। इसके लिए हम देशहारों का सारा सामाजिक संगठन हमारा, उनके बैनर तले राष्ट्रीय भीम संघ, ओबीसी महासभा, ब्लू टाइगर महासंघ, सबने मिलकर के डीसीपी साहब से परमिशन लेने की कोशिश की। हमने एप्लीकेशन दी, उसे हम रिसीव करा के लाए, लेकिन प्रशासन ने किस कारणवश से और हमें अनुमति नहीं दी निकालने की, वो तो वहां जाने से पता लगेगा। लेकिन मैं इसे गलत मानता हूं। ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए किसी भी संगठन कोई आवाज उठाता है तो उसे कैंसिल नहीं करता। आपका कोई पॉलिटिकल का वो है नहीं? हमारा कोई पॉलिटिकल नहीं, ना हमने किसी पॉलिटिकल आदमी को बुला रखा है। हमारे साथ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं है। अब क्या हमने किसी को मतलब अब क्या सरकार है, क्या मतलब जनता को भी आवाज नहीं उठाने देंगे? हम फिर दोबारा से कोशिश करेंगे, इस पर नई डेट घोषित करेंगे। सभी संगठन दोबारा से इकट्ठे बैठेंगे और सलाह मशवरा करने के बाद दोबारा से फिर एप्लीकेशन लगाएंगे और फिर इसे तगड़े रूप में और संगम विहार की बाउंड्री से लेकर के और हमदर्द तक लेके जाएंगे। चलो मान्यवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में बेसहाराओं का सहारा सामाजिक संगठन हमारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS आडवाणी जी हैं, तो जरा उनसे भी 2 सवाल लेते हैं। मान्यवर, क्या कारण है कि ये आपकी परमिशन को कैंसिल कर दिया जो प्रशासन ने? सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी देशवासियों को, हमारे संगम विहार के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि संगम विहार को ये जोन के द्वारा जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि ये जोन के द्वारा हम आपको टूटने नहीं देंगे मकानों को, लेकिन ये सब हमारे साथ में छलावा हो रहा है। हमारे को लिखित में कोई भी सरकार से आग्रह है कि सरकार हमें लिखित में संगम विहार की जो कॉलोनी है उसको हमें लिखित में जो 1511 कॉलोनियां जो पास करी गई हैं जो उनके द्वारा, उसी में हमारा संगम विहार को भी जोड़ा जाए। और हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई हमारा विरोध नहीं है। हमारे सभी सम्मानित नेतागण, जितने भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, सभी से हमारा हाथ जोड़ के भगवान से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगम विहार के लोगों के बारे में सोचें। इसमें कोई राजनीति, कोई झूठ ना किया जाए। विपक्ष तरह से संगम विहार की जनता के साथ में उनके हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को अपने अपने मकानों से लोगों को आश्वासन दे रखा है कि कोई किसी का मकान नहीं टूटेगा। जिस दिन टूट जाएगा तब ये कोई लोग नहीं आएंगे। इसलिए हमें लिखित में पूर्ण रूप से हमें एक समझौता चाहिए, जिससे कि हम लोग निष्पक्ष होकर के बैठ जाए। और हमारी मांग यही है सांसद जी से, रामवीर बिधूड़ी जी से और यहाँ के विधायक जो मौजूदा हालत में चंदन चौधरी जी है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं हम सारे संगठनों के द्वारा कि आप हमारे संगम विहार की आवाज़ को आप संसद में और लोकसभा के अंदर में उठाई जाए, क्योंकि हमारी कॉलोनी बसे हुए करीब 40 साल से ऊपर हो गए। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी के नाम से संगम विहार जानी जाती है। और जब इतनी बड़ी कॉलोनी का नाम हमारी 1511 कॉलोनियों में नहीं आता, तो हमारे संगम विहार के लोगों के सभी के अंदर में पीड़ा है। लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि अभी भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। हमने दिल्ली सरकार से परमिशन लिया पैदल मार्च निकालने के लिए, जो सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी है। इसलिए हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम यहाँ पे पीपल पे रखा है और हम इसके आगे रणनीति ये बनाएंगे। दोबारा फिर हम जाकर के परमिशन लेंगे और परमिशन लेने के हम सारे संगम विहार के लोगों को, संगठनों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग साथ में आए और हम घर घर जाकर के लोगों को एक हैंडबिल देंगे और आग्रह करेंगे आप सब लोग इकट्ठे होकर के अब की बार दोबारा फिर कोई ना कोई टाइम निश्चित करेंगे
और संगम बिहार की आवाज के लिए हम हमारे सारे संगठन पूरी ईमानदारी के साथ में तन मन धन से लगे रहेंगे और खड़े रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है संगम बिहार टूटेगा? जिस तरीके से सांसद रामवीर विदुड़ी कह रहे हैं, एनजीटी के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसके अनुसार तो संगम बिहार टूटना ही है। अगर इसको नक्शे में भी देखा जाए हमारे जनप्रतिनिधि बचाना चाहते हैं तो विधानसभा से विधेयक बना करके उपराज्यपाल से पास करा के लोकसभा भेजे। लोकसभा में ये बिल पास हो, बिल पास होने के बाद ही एनजीटी से जुड़ पाएगा, उससे पहले तो नहीं। तो विधायकों अगर नहीं जुड़ेगा तो ये टूटेगा। विधायक को पता नहीं है क्या? ये सबको पता है, कौन नहीं जानता? हालत आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। सब गुमराह किया जाएगा। फिर आपको गुमराह कर रहे संगम बिहार के अंदर सन 90 से लेकर इलेक्शन चल रहे हैं। 90 से ही है ना मान्य? बिल्कुल। 90 से लेकर अभी तक जितने भी कम से कम जो भी विधायक हैं चाहे सांसद हैं, यहाँ से वोट लेते हुए आए जनता से, तो जनता का वोट लेकर ये तो वैध हो गए, फिर जनता अवैध कैसे है? सबसे पहला चुनाव 93 में हुआ, तब से लेके अब तक हमारे वोट वैध हैं। बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो हम वैध हैं, जीएसटी हम लोग देते हैं तो हम वैध हैं, इनकम टैक्स हम लोग देते हैं तो वैध हैं। कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, उसके बाद रोड टैक्स भी कटवाते हैं। उसके बाद जहां जहां इन्होंने हर 60 किलोमीटर पर पॉइंट बना रखे हैं वहां से भी टैक्स कटवाते हैं, लेकिन हमारा घर वैध है। ये बात हमारी समझ में नहीं तो आती। आपको क्या लगता है वो गुमराह कर रहे हैं? झूठ हमारा बोल रहे घर हैं। वैध क्यों नहीं है जब हमारा वोट वैध है? अगर हमारा वोट अवैध, अगर हमारा मकान अवैध है तो हमारे वोट को भी अवैध किया जाए। और ये जो चुनाव हुए थे, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे लोकसभा हो, ये तीनों चुनाव रद्द करके और फिर दोबारा से कराए जाए और नए जो चुन के जाए वो फिर कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में साथियों ब्लू टाइगर